गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम क्लास 10th के बच्चों को मैथ पढ़ाएंगे। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने की विधियों के बारे में जानकारी लेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने की चार विधियां होती हैं। किताब में सबसे पहले ग्राफे विधि दिया है, लेकिन हम ग्राफे विधि को बोर्ड पर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ग्राफे विधि सबसे अंतिम में लिखे हैं। पिछले वीडियो में भी हम बताए थे, हम ग्राफे विधि सबसे लास्ट में बताएंगे। ऐसा इसलिए ग्राफे विधि के प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आप लोग उसको बहुत जल्दी से हल कर लेंगे। समय लगेगा, लेकिन जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वह प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो पहला मेथड पढ़ेंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि, अंग्रेजी में इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहा जाता है। दूसरा विधि पढ़ेंगे हम लोग विलोपन विधि, इसको एलिमिनेशन मेथड अंग्रेजी में कहते हैं। तीसरा विधि हम लोग पढ़ेंगे वज्रगुणन विधि, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। और चौथी विधि सबसे अंतिम में हम लोग ग्राफी विधि पढ़ेंगे, जिसको ग्राफिंग मेथड कहा जाता है। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि। तो हम आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि के बारे में बताते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो दो चरों में दो समीकरण दिया गया रहेगा और उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना रहेगा। तो क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से किसी चर का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में उस चर का मान विस्थापित करेंगे और वहाँ से एक चर का मान निकल जाएगा। जब एक चर का मान निकल जाएगा तो सुविधा के अनुसार पहले या दूसरे समीकरण में मान रख करके हम लोग दूसरे चर का मान निकाल लेंगे। अब हम लोग कैसे जानेंगे कि किस चर का विस्थापन का मान निकाल करके विस्थापन हम करेंगे। तो पहले तो दो समीकरणों में देखेंगे क्या किसी चर का गुणांक एक है। यदि किसी चर का गुणांक एक है तो उसका मान निकाल करके हम लोग अगले वाले में समीकरण में मान रखेंगे। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इससे फ़ायदा यह होगा कि हमारा सवाल लगाने के लिए एक कम से कम एक दो लाइन छोटा हो जाएगा और हमारा सवाल फ्रैक्शन में नहीं आएगा। यदि किसी चर का गुणांक एक नहीं है तब हम लोग क्या करेंगे, उस चर का मान निकालेंगे। जिस चर का गुणांक सबसे छोटा होगा उस चर का मान हम लोग निकालेंगे। तो आइए एक्सरसाइज नंबर 3.3 हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पोर्शन है बोर्ड पर लिखे गए हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब बात ध्यान में यह रखेंगे, प्रतिस्थापन विधि हो, वज्रगुणन विधि हो या कोई भी विधि हो, तो पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि इसके संगत हल होंगे कि नहीं होंगे, रेखाएं समांतर हैं कि प्रतिच्छेदी हैं। पहले इसको चेक करेंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। पहले वाले समीकरण की तुलना हम लोग a1x प्लस b1y प्लस c1 से करेंगे। यहाँ से a1 b1 c1 का मान निकालेंगे। फिर दूसरे वाले समीकरण की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करके यहाँ से a2 b2 और c2 का मान निकाल करके पहले अनुपात निकालेंगे और क्लियर करेंगे कि कैसा हल है। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो पहले हम क्या करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 की तरह से बनाएंगे इसको। x प्लस वाई माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर करें तो देखें x का गुणांक यहाँ पर a1 है और यहाँ पर x का गुणांक 1 है। यहाँ पर y का गुणांक b1 है और यहाँ पर 1 है और यहाँ से अचर पद c1 है और यहाँ से अचर पद -14 है। यहाँ भी लिखेंगे की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 से c2 बराबर 0 से करने पर करें। देखो क्या होता है, यहाँ से x का गुणांक a2 और x का गुणांक a2 और यहाँ पर x का गुणांक 1, यहाँ से y का गुणांक b2 और यहाँ पर -1 और यहाँ पर अचर पद c2 और यहाँ से -4। अब हम लोग क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे।
x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात और z के गुणांकों का अनुपात। तो a1 बटे a2, यहाँ पर भी एक और यहाँ पर भी एक बटे एक, b1 बटे b2, यहाँ पर भी एक और यहाँ पर -1। और देख रहे हैं दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग यहीं पर रुक जाएंगे। c1 बटे c2 भी निकाल लें, -14 बटे -4, यह दोनों कट जाएगा और यह 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 7 बटे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर a1 बटे a2 देखने से पता चल रहा है कि यह 1 है और यह -1 है। अब क्या करेंगे, अनुपातों का मान निकालेंगे। a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, चूंकि यहाँ पर रीजन लिख देंगे, चूंकि 1 इज नॉट इक्वल टू -1। जब ऐसा होता है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं और समीकरण का हल एक हल प्राप्त होता है। तो पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे, जब a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 होता है तो अद्वितीय हल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए समीकरणों का एक हल नहीं तो अद्वितीय हल का एक हल प्राप्त होगा। अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो फिर से शुरुआत करते हैं। सभी सवालों को ऐसे हल करने के बाद ही करेंगे। अभी हम एक सवाल बताएंगे जिसको इसके बाद से हम लोग लगाएंगे ही नहीं। इतने पर ही हमारा आंसर मिल जाएगा। अब इसके बाद हम बताए हैं कि उस समीकरण को लेके चला जाएगा जहां पर गुणांक न्यूनतम होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोनों समीकरणों में x और y का गुणांक सेम है, तो हम लोग किसी से किसी का मान निकाल करके किसी में रख सकते हैं। इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे। हम लोग क्या करें, यहाँ से पहले वाले समीकरण में x का मान निकालें। तो ये समीकरण 1 से x बराबर कितना हो जाएगा, 14 - y। लिखेंगे x, पहले वाले समीकरण से मान निकालेंगे तो दूसरे में रखेंगे और दूसरे वाले से मान निकालेंगे तो पहले में रखेंगे। तो x का मान निकाल रहे हैं, तो ये पहले वाले से x का मान निकाले हैं 14 - y, तो रखेंगे कहाँ, समीकरण 2 में। x बराबर 14 - y समीकरण 2 में रखने पर रखा जा रहा, देखें क्या हो रहा है। तो यहाँ पर रखा जाएगा, तो 14 - y बराबर 4। तो थोड़ा सा सरल करें, 14, ये दोनों माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएंगे, y = 4। तो समीकरणों को सॉल्व करने में यह भी ध्यान दिया जाता है कि जो वेरिएबल है हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, वह निगेटिव साइड में नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर निगेटिव है, तो यदि निगेटिव है तो उसी को ट्रांसपोज कर देंगे जिससे वह पॉजिटिव हो जाए। हमारा सवाल थोड़ा सा आसान हो जाएगा, यहाँ पर गलती होने का संभावना नहीं रहेगा। तो 2y को ले जाएंगे राइट साइड में और 4 को लाएंगे लेफ्ट साइड में। 14 - 4 = 2y, तो 10 = 2y। यहाँ से यह कट जाएगा 5 बार में, तो y बराबर 5। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को पहला सवाल बताया जा रहा है इस तरह से, जब देखेंगे दोनों साइड में गुणांक कटने वाले हैं, कब कटेंगे, जब इधर भी अकेला रहेगा इधर भी अकेला रहेगा, यानी कि प्लस माइनस का कोई चिन्ह दोनों साइड में नहीं रहेगा, तब उसको कट कर दिया जाएगा। यदि प्लस माइनस का साइन है तो कॉमन लेकर के कट करना पड़ेगा। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान यह दें, या y का मान प्राप्त हुआ है तो रखें, कोई बात नहीं। y बराबर 5 किसी समीकरण में रख दें, समीकरण 2 में रखिए। तो x - 5 = 4, तो x = 4 + 5 = 9। तो हमारा आंसर हो जाएगा x = 9, y = 5। इस तरह से सवालों को
लगाएंगे। अब यदि कहीं पर फ्रैक्शन आ रहा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन का के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर के गुणा कर देंगे, जिससे हमारा फ्रैक्शन खत्म हो जाए। आइए दूसरा सवाल इसी में का देखते हैं। दूसरा सवाल है यस माइनस टी इज इक्वल टू 3 और यहाँ पर यस बाई 3 टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन है तो हर का लॉसव लिखेंगे, हर के एलसीएम इज इक्वल टू 6 से गुणा करने पर, तो 6 से गुणा करेंगे तो 6 यस बाई 3 प्लस 6 टी बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा। 3 2 यस प्लस 3 टी इज इक्वल टू 36, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा और इसको हम लोग समीकरण 1 मान लें। तो यहाँ पर देख रहे हैं यस और टी का गुणांक कुछ न कुछ है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं यस और टी का गुणांक नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से विस्थापन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको टी मानेंगे, तो इसका पक्षांतर भी कर रहे हैं, 2s प्लस 3t माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब इसको समीकरण 2 न माने, 1 न माने, यहाँ पर पक्षांतर कर रहे हैं, यस माइनस टी माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 माने। अब हम लोग क्या करें, इसका यक्स रहता है तो a1 यक्स मानते हैं, जो चर रहेगा उसी में मानक समीकरण को माना जाएगा। तो यहाँ पर कहेंगे a1 यस प्लस b1 टी प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू -1, c1 इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पर तुलना कर रहे हैं कि तुलना a1 इज इक्वल टू की तुलना a2 यस प्लस b2 टी प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो तुलना करेंगे तो a2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और यहाँ पर b2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और ct इज इक्वल टू -36 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे, गुणांकों का अनुपात, तो a1 बटे a2, तो a1 की जगह पर 1 और a2 की जगह पर 2, b1 बटे b2 -1 बाई यहाँ पर 3 है। तो देख रहे हैं यह दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो c1 बटे c2 निकालने की जरूरत नहीं है। तो a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, चूंकि 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/3। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो अद्वितीय हल होगा, अतः समीकरणों का एक हल प्राप्त होगा। क्योंकि इसको हमको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, इसलिए अब हम लोग फिर से इक्वेशन 1 से स्टार्ट करेंगे। इतना कर लेंगे तो हमको आंसर के बारे में तुरंत पता चल जाएगा कि आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखें किसका गुणांक कम है। तो यहाँ पर देखिए यह आया था 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, यह इक्वेशन 2 था। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि
देख रहे हैं कि दोनों का गुणांक न्यूनतम है, तो यहाँ से यस का मान निकालेंगे। तो यस बराबर इन दोनों को पक्षांतर करेंगे, दोनों जाएंगे, राइट साइड में चिन्ह बदल जाएगा। अब लिखेंगे यस का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, तो यस इज इक्वल टू टी प्लस 3 समीकरण 2 में रखने पर, तो रखें 2 यस के जगह पर टी प्लस 3 प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब इसको सॉल्व कर दो, ब्रैकेट तोड़ेंगे, अंदर गुणा हो जाएगा, 2t प्लस 6 प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो 5t इज इक्वल टू, अब t वाले को एक तरफ बाकी सब को एक तरफ, 6 का पक्षांतर कर देंगे, 36 माइनस 6, तो 5t इज इक्वल टू 30, 6 टाइम कट जाएगा, t इज इक्वल टू 6। अब t का जो वैल्यू 6 आ रहा है वह किसी समीकरण में रख दें, तो कहाँ पर सॉल्व, यह देखेंगे कि कहाँ पर हमको सॉल्व कम करना है। तो पहले वाले समीकरण में देखा हमको गुणा भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर रख रहे हैं तो 3 का गुणा करेंगे, फिर पक्षांतर करेंगे और यह मान निकालने के लिए 2 से भाग देना पड़ेगा। यहाँ पर 2-3 लाइन सवाल लंबा हो जाएगा, लेकिन यही मान यदि समीकरण 1 में रखना तो हमको इतना ज़्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ेगा। तो अब हम लोग लिखेंगे, आप चाहें तो समीकरण 2 में भी हल कर सकते हैं, रख सकते हैं, मान इतना ही आएगा। तो t इज इक्वल टू 6 समीकरण 1 में रखने पर रखें, क्या हो जाएगा, यस माइनस 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यस माइनस 9 इज इक्वल टू 0, यस इज इक्वल टू 9। तो आंसर में क्या हो जाएगा, यस इज इक्वल टू 9 और t इज इक्वल टू 6। चेक कर लें, 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में 3 से भाग देंगे तो 3 आएगा, और 6 में 2 से भाग देंगे 3, 3 3 6, हमारा आंसर सही है। अब अगले वीडियो में इसके बाद वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे।